हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है। क्लास 10th और 12th में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं या अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको और अच्छे नंबर पाने चाहिए थे, या ऐसे भी बच्चे फेल हो गए हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 2 या 3 विषय में वो फेल हो गए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम के बारे में। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा। हम बात किस किस बारे में करेंगे? हम बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम है क्या, कौन लोग इसको भर सकते हैं, इसका फॉर्म कब आता है, फीस क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, टफ पेपर आता है या इजी आता है, कॉपी चेकिंग इसकी कैसी होती है, रिज़ल्ट कैसे आता है, इसकी मार्कशीट कैसे मिलेगी, सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे। तो पूरी जानकारी एक वीडियो में मिल जाएगी। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको पूरा देखते हैं या नहीं। तो मैं हूं मानाथ पांडे, एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। बच्चों, जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत सारी क्वेरीज आई हैं हमारे पास। कम से कम 50,000 कमेंट आए होंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर के, जिसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं और फेल हो गए हैं या नंबर कम आया है। तो अगर आपका एक आध विषय में नंबर कम आया है तो आप मार्क्स वेरिफिकेशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो गया, आपका 50, 60 या 70% से कम है और आप चाहते हो कि इसको सुधारना है, तो आपके पास में विकल्प बचता है कि सभी विषयों या जिस विषय में आपका नंबर कम आया है उस विषय की परीक्षा आप फिर से दे दें। अब आप पूछोगे कि सर क्या ये विकल्प है? तो सीबीएसई ने इसके लिए एक रूल बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। इम्प्रूवमेंट का मतलब बच्चों ये है कि सुधार करने के लिए आप एक परीक्षा देते हो, ताकि आपके जो अंक कम रह गए हैं जिन विषयों में, उन विषयों में आपके अंक सुधर जाएं। अब कौन कौन इसको भर सकता है? तो देखो बच्चों, अगर आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है या आप फेल हो गए हो तो आप इसको नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि अभी आप पास हो ही नहीं। सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं जो पास हैं, भले ही उनका कितना भी कम नंबर क्यों ना आया हो और भले ही वो कितने सब्जेक्ट में कम नंबर क्यों ना पाए हों। मान लेते हैं कि आपने 5 विषयों में परीक्षा दी और पाँचों में आपका खराब नंबर आ गया, तो आप पाँचों विषय में भर सकते हैं। आपका 3 पेपर सही हुआ, बहुत बढ़िया नंबर आया, और 2 में कम आ गया तो 2 ही का भर दीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम फॉर्म भर दें और तैयारी करें तो क्या गारंटी है कि हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे, या मान ली ज़्यादा ना आए तो क्या होगा? तो जैसा कि इसका नाम है इम्प्रूवमेंट, कि मतलब सुधार। अगर सुधार हो गया, आपके नंबर ज़्यादा आए, तो आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी सीबीएसई की तरफ से जिसमें नंबर बढ़ के आएगा और पुरानी वाली मार्कशीट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, वो सीबीएसई जमा करवा लेगी। अगर नंबर नहीं बढ़ता है तो नई मार्कशीट नहीं मिलेगी, पुराने वाले नंबर वैलिड रहेंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में इसमें आपका नुकसान नहीं है। अब एक बात और, बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लेता हूं कि मैंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा और मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया तो क्या होगा? तो अगर आप एग्ज़ाम छोड़ दोगे तो भी आप एब्सेंट हो, मतलब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, आप इम्प्रूवमेंट नहीं चाह रहे, तो पुरानी वाली मार्कशीट आपकी वैलिड रहेगी। अब एक और बात है बच्चों के मन में कि सर अगर हमने 2 विषयों में परीक्षा दी तो जो मार्कशीट आएगी वो 5 विषयों की आएगी, मतलब पूरे सभी सब्जेक्ट होंगे उसमें या सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होंगे? तो बच्चों जब रिजल्ट आएगा तब तो 2 ही सब्जेक्ट का आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने 2 ही में दिया है। लेकिन उसके बाद में आपको एक कंसोलिडेटेड मतलब पूरी मार्कशीट मिलेगी जिसमें ये 2 विषय नए जो आपने दिए हैं एग्ज़ाम, इसके नए नंबर चढ़े होंगे, बाकी वाले आपके पुराने नंबर चढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं भर कौन सकता है। तो हमने बता दिया कि आपको कि जो बच्चे फेल हुए हैं, चाहे कंपार्टमेंट वाले हों या जो 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हो गए वो हों, वो इसको नहीं भर सकते। आप पास हुए हों, आपकी मार्कशीट में पास लिखा हो, तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब एक बात और है कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है, जो एक विषय में फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट देते हैं और अगर वो पास हो जाते हैं तो उनके पास भी मौका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम
का फॉर्म भरने का। तो अगर आपके नंबर कम आए हैं या आप एक विषय में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपका आया है और आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास हो जाते हो, तो आपके पास में भी मौका रहेगा अपने नंबरों को सुधारने का। इसके फॉर्म्स नॉर्मली अक्टूबर या नवंबर तक आ जाएंगे और इसकी जो परीक्षा होगी अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होगी। मतलब जो अभी आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे लोअर क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में आपको परीक्षा देनी होगी। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे तो नए बच्चों के साथ में देंगे तो सिलेबस भी आपका नया वाला लगेगा। मतलब इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है 30%, यही नया वाला सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। या बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, कुछ नए चैप्टर्स आ गए थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में सब में, और ख़ास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ परिवर्तन हुआ था, मैथ्स में भी शायद हुआ होगा। तो नया वाला सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। जो बोर्ड एग्ज़ाम इस साल होना है उसका जो सिलेबस होगा वही वाला सिलेबस की तैयारी आपको करनी है। और टाइम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगला बोर्ड एग्ज़ाम होने में अभी बहुत टाइम बाकी है, अगले साल अप्रैल मई से पहले पॉसिबल दिख ही नहीं रहा। तो आप सभी लोग ये फॉर्म भर सकते हैं बशर्ते आप पास हों फॉर्म निकलने की डेट तक। उससे पहले कंपार्टमेंट हो जाता है तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी जो पास होंगे वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्राइवेट बच्चों के बारे में, फिर इन दोनों लोगों के बारे में कुछ चीज़ें कॉमन हैं वो साथ में बात करेंगे। जो बच्चे 2 या 2 से अधिक विषय में फेल हो गए हैं, जिनका इसेंशियल रिपीट लिख करके आया है या आरटी लिख करके आया है, रिपीट थ्योरी या रिपीट इन थ्योरी, मतलब जो 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हो गए हैं उनको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना होगा। मतलब उनको सभी 5 या 6 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी जो उन्होंने इससे पहले जिस एग्ज़ाम में वो फेल हुए हैं उस एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट उन्होंने लिए रहे होंगे उसी सब्जेक्ट की सभी विषयों की परीक्षा उनको देनी होगी। जो उनके प्रैक्टिकल हैं, अभी तक तो जो प्रावधान रहा है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको नहीं देना होता है, तो उसके नंबर या तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे या प्रो रेटा बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब प्रो रेटा बेस क्या है, मतलब थ्योरी में अगर आपको 70% मिला तो प्रैक्टिकल में भी आपको 70% दे करके और दोनों नंबर को जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको नहीं देना, सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। ना तो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। 5 विषय की परीक्षा देनी है अगर आपके 5 विषय रहे होंगे। और ये एग्ज़ाम भी अगले बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होगा, रेगुलर बच्चों के साथ में। जैसे कि अभी इम्प्रूवमेंट वाले में हमने बताया कि जो अगला बोर्ड एग्ज़ाम मार्च अप्रैल मई में जब भी हो उसी के साथ में 2021 की जो परीक्षा होगी उसी में आप सभी लोगों को, प्राइवेट बच्चों को, सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। उन्हीं डेट्स पे देनी होगी जिनमें रेगुलर वाले बच्चे अपनी परीक्षा देते हैं। अब एक बात जरूरी है आपके सिलेबस के बारे में। वैसे तो जब आपका फॉर्म आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस लिखा रहेगा कि कौन सा सिलेबस आपका चलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी बच्चों यही नया वाला सिलेबस मान्य होगा। जो अभी तक आपने सिलेबस पढ़ा है वो अब आपके लिए वैलिड नहीं है। जो इस साल का नया वाला सिलेबस है वो वैलिड रहेगा और आपको उसी में परीक्षा देनी है। मतलब जो सिलेबस कम हो गया है उसको आपको नहीं पढ़ना है। बोर्ड एग्ज़ाम में और अभी में बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो आपके पास में टाइम भी बहुत ज़्यादा है। आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है उससे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लेकिन आपको एनसीईआरटी को ही बेस बनाना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई आप कहीं भी करिए, बेस बुक जो आपका होगा एनसीईआरटी की बुक होगी और उसके सारे एक्सरसाइजेस को आपको सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स कब आते हैं। तो इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट के फॉर्म्स एक साथ में आते हैं, एक ही पोर्टल पे भरे जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएगा और एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो जितने भी सब्जेक्ट में आप भरोगे बच्चों उस इसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा, उसके हिसाब से आपको फीस देनी होगी। इम्प्रूवमेंट में अगर आप 5 सब्जेक्ट का भरोगे तो 5 की फीस लगेगी, एक का भरोगे तो एक ही का देना पड़ेगा। अब प्राइवेट वाले में तो सभी लोगों को सबकी फ़ीस देनी होगी। तो बच्चों इसका जो फीस होता है हर साल घटता बढ़ता रहता है, तो वो तो जब फीस आएगा तभी बताया जा सकता है। तो फीस की बात रही। अब ये बात है कि एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम का फॉर्म आप भरोगे कैसे। एडमिट कार्ड की बात अभी हम बाद में करेंगे।
तो जो बच्चे इम्प्रूवमेंट वाले हैं या जो बच्चे प्राइवेट एग्ज़ाम वाले हैं, उनको अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कोई मतलब नहीं रखना है उनको। अभी अपनी पढ़ाई करनी है। जब फॉर्म्स आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, घर बैठ करके मोबाइल से, लैपटॉप से, जिससे भी, कंप्यूटर से आप कर सकते हो। आपको घर बैठे ये फॉर्म भर देना है। उसके लिए आपको जो अभी ये वाला मार्कशीट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपका पुराना वाला एडमिट कार्ड है, मतलब जिस पे आपने परीक्षा दी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दोगे तो वो वाली मार्कशीट संभाल के रखना, और वो वाला आपको एडमिट कार्ड संभाल के रखना है, क्योंकि उसी के आधार पे आपका फॉर्म भर जाएगा प्राइवेट या इम्प्रूवमेंट का। अब जब आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, मतलब कहीं से आपको कुछ लेना देना नहीं, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई कहे मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, इस स्कूल से हो जाएगा। तो ये किसी स्कूल से नहीं होता, आपका खुद से होता है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद में आप इंतज़ार करोगे, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मतलब इसके लिए भी आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों, आपको सारा चीज़ ऑनलाइन करना है। आपके पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे, ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकाल लोगे। एग्ज़ाम सेंटर जो होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। बच्चों में भ्रम की स्थिति रहती है। देखो, आप किसी स्कूल से तो भरे नहीं हो, तो अब आपके मन में आ रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ रहेगा। तो जब आप भरोगे बच्चों, तब आपसे एड्रेस मांगा जाएगा कि आपका होम एड्रेस कहाँ है, जहाँ पे आप रह रहे हो। अब जब आप उसमें एड्रेस डालोगे तो किसी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे। तो नॉर्मली जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर के रेंज में, वहीं पे किसी में भेजा जाता है। इस साल तो 70-70 और 100-100 किलोमीटर दूर तक भेज दिया गया था प्राइवेट बच्चों को। बट नॉर्मली मान करके रखिएगा कि जो आपके जिले का सबसे बड़ा स्कूल होगा, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या कोई बड़ा स्कूल होगा सीबीएसई वाला, वहीं रहेगा। अब परेशान होने की ज़रूरत आपको कंपार्ट उसके इसके लिए नहीं कि हमारा सेंटर कहाँ जाएगा। सेंटर कहीं भी जाए, अगर आप पढ़ के जाओगे तो पास होने से मतलब है, अच्छा नंबर लाना है, सेंटर से क्या मतलब है आपको। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम सेंटर की। अब बात करते हैं कि परीक्षा होगी कैसे। तो जैसे रेगुलर स्टूडेंट बैठते हैं, वैसे आप भी बैठोगे। हो सकता है कमरे अलग अलग हो जाएं, कभी कभी तो साथ में बैठा के परीक्षा हो जाती है। और रोल नंबर वगैरह तो आपको पता ही है कि जो मिला रहेगा आपको भरना रहेगा। तो एक साथ में सबकी परीक्षा होगी, एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप रेगुलर बच्चों के साथ बैठे हो तो जो उनका क्वेश्चन पेपर है वही आपका भी आएगा। कोई वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, एक ही तरीके का टफ होता है। तो अब अगर उनका पेपर टफ आया है तो आपका भी टफ आएगा, उनका इजी आया है तो आपका भी इजी आएगा। लेकिन अब ये सब बातें बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है कि बहुत अच्छा आएगा कंपार्टमेंट का पेपर, बहुत सुंदर आएगा, बहुत इजी आएगा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम, बहुत आसान है। तो ये सब तो व्यूज़ बढ़ाने और सब्सक्राइबर बढ़ाने, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। बच्चों, जैसा बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जैसा उनका पेपर आएगा, वैसा आपका भी आएगा। कॉपी जैसे उनकी चेक होगी, आपकी भी चेक होगी। किसी को पता नहीं होता कि ये हमारा कंपार्टमेंट वाले बच्चे का है या ये इम्प्रूवमेंट की कॉपी है। कंपार्टमेंट वाले बच्चों को तो इस बार पता रहेगा, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ही हुआ रहेगा। तो इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट और रेगुलर बच्चों का कुछ पता नहीं होता कि ये बच्चे रेगुलर वाले हैं या ये प्राइवेट वाले हैं, इन्होंने इसका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था। सभी बच्चों के जैसे ही आपकी कॉपी होगी, किसी एग्जामिनर को नहीं पता होगा। तो जैसे अगर उनकी लीनियंट चेक हुई तो आपकी भी चेक हो जाएगी। सारे रूल्स रेगुलेशंस जो रेगुलर बच्चों पे लागू होंगे, आप पर भी लागू होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि पेपर कैसा आएगा, कॉपी कैसे चेक होगी। पेपर जैसा रेगुलर बच्चों का आएगा वैसा ही आपका आएगा, कॉपी जैसे उनकी चेक होगी वैसे आपकी भी चेक होगी। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि वो प्रो रेटा बेसिस पे आ जाएंगे। एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे इस साल फेल हुए हैं, मतलब 2020 का एग्ज़ाम देकर के फेल हुए हैं, उनके जो मार्क्स होंगे वो प्रो रेटा बेस पे नहीं आएंगे, एज सच उठा लिए जाएंगे। मान लेते हैं इस साल आप रेगुलर स्टूडेंट थे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने लिया था और आप फेल हो गए, 2-3 विषयों में फेल हो गए, और आपने एग्ज़ाम दिया प्राइवेट का। तो जब प्राइवेट का एग्ज़ाम दोगे तो इस साल चूंकि आप रेगुलर स्टूडेंट थे, तो इस साल जितना प्रैक्टिकल में नंबर मिला रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो आपका उतना टोटल आपके उस कॉलम में शो होगा। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, इस साल से पहले के बच्चे हैं, उनकी प्रो रेटा बेस पे मार्किंग होगी। मतलब जितना नंबर वो पाएंगे, जितना परसेंट थ्योरी में पाएंगे, उतना ही परसेंट प्रैक्टिकल में पाएंगे।
और ये रूल्स पिछले साल से ही लागू हुई हैं सीबीएसई में। इसके लिए आप हमारा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं रिजल्ट कैसे आता है। तो जैसे सभी बच्चों का रिजल्ट आता है एक साथ में, उन्हीं के साथ में आपका रिजल्ट आएगा, उसी डेट में आएगा। तो ये रिजल्ट तक आप जान गए। अब इसके बाद में प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंस होगी। अगर आप पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, इम्प्रूवमेंट है, आपका नंबर बढ़िया आ गया, तो आपके डिजी लॉकर अकाउंट में आपकी नई वाली मार्कशीट आ जाएगी। अगर नंबर अच्छा नहीं आया तो जो पुराना आपके पास में पहले से रखा हुआ है वही आपका रहेगा। आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, अगर आप पास हो गए तो नई वाली मार्कशीट आपके डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाएगी। ये तो डिजिटल मार्कशीट होगी। और अगर आप बच्चों एक विषय में फेल हुए तो कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। एक विषय से ज़्यादा में फेल हुए तो फिर से आपको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये जो मार्कशीट है ये तो डिजिटल मार्कशीट तो आपके डिजी लॉकर अकाउंट में आएगा, लेकिन जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके होम एड्रेस पे आएगी। किस एड्रेस पे आएगी? जो एड्रेस आपने फॉर्म भरते टाइम डाला रहा होगा अपने फॉर्म में, उसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए मार्कशीट आपके घर पे भेज दी जाएगी। पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ बच्चों की मार्कशीट, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट उनके स्कूल में भी भेजी गई थी कुछ रीजन्स में, लेकिन कुछ जगहों पे उनके घर पे भी गई थी। तो या तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट उनके स्कूल में आएगी या घर पे आएगी। ज़्यादातर रीजन्स में उनके घर पे ही भेजा गया था। तो वो जब रिजल्ट आएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ मार्कशीट आएगी। लेकिन सभी प्राइवेट बच्चों की मार्कशीट तो उनके घर पे ही आएगी रजिस्टर्ड पोस्ट से, और डिजिटल वाली मार्कशीट डिजी लॉकर अकाउंट में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है। अब वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। संभव होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा भी स्कूल रहता है, सुबह से शाम तक मैं उसमें बिजी रहता हूँ। उसके बाद आता हूँ तो कुछ पर्सनल वर्क होते हैं, लेकिन मैं पढ़ता सारे कमेंट हूँ, और जब भी अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके इन सारे कमेंट्स को क्लियर कर दूंगा। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।